हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड में वो है शेप, आइकन्स एंड 3D मॉडल्स। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना विंडो की के साथ आर दबा रहा हूँ जिसमें विनवर्ड लिखना है आपको, और एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे तो ठीक है। जैसे कि हमारा अब इस वक्त एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब हम इंसर्ट में जाते हैं। पहला आता है हमारा शेप। पहले हम शेप के बारे में पढ़ते हैं, फिर आइकन, फिर 3D मॉडल्स। तो पहले शेप में हम चलते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत तरह की शेप्स आ रही है। आप इनमें से कोई भी एक शेप ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा तो हमारे पास फिर से एक फॉर्मेट का मेन्यू मिलता है। अगर हम साइड पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए फॉर्मेट का मेन्यू गायब हो गया। वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि हमारा ये जो रेक्टेंगल है, ये एक शेप है जो ये अब सिलेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब तक हमारी ये रेक्टेंगल सेलेक्ट है तब तक ही हमें ये फॉर्मेट का मेन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब हम फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले आता है हमारे पास कि हम यहाँ से कोई एक शेप वगैरह ले सकते हैं। फिर से कोई आपको दूसरी शेप वगैरह ड्रॉ करनी हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब पर देखिए आपने अपने दो शेप ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे एक एरी और एक एरी। पर इन दो शेपों में एक डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली पॉइंट्स दिख रहे हैं, पर यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हो, जैसे कि इसका काम होता है कि सिंपली आपकी शेप को चेंज करने का। जैसे ये मैंने करा है यहाँ पे, अगर नॉर्मल रेक्टेंगल करना है रेक्टेंगल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को इसको कर्व करना हो तो आप यहाँ पे कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली जो शेप है उसके स्टाइल में कलर करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ये याद रखना कि इफेक्ट वाले कलर्स हैं, आप इनमें इफेक्ट्स भी डले हुए हैं इनमें, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली कलर करना है तो शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से आप नॉर्मल कलर दे सकते हैं। देखिए कोई भी आप कलर दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहिए तो आपको हटाना है तो नो कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मोर कलर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे और कलर मिल जाएंगे। अगर चाहिए तो आप इस जो पिक्चर जो शेप है इसके अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन भी ऑप्शन है या कोई भी ऑप्शन, जैसे हम ऑनलाइन ही ले लेते हैं। चलिए एक पिक्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रूट्स में से कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्पल को ले लेते हैं एक। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखिएगा कि आपको एक शेप के अंदर आपको एक एप्पल की इमेज मिल जाएगी। नेट थोड़ा सा शायद से स्लो चल रहा है तो वो देखने के लिए नहीं मिली है। देखिए अब वो आ गई है इमेज, ठीक है। तो आप इस तरह से एक शेप के अंदर एक इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इमेज नहीं लगानी है, ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना है, तो आप ग्रेडियंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए लाइट में मिलती है और यहाँ पे नीचे में आपको डार्क शेड्स मिलती है कुछ, ठीक है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ से टेक्सचर्स भी लगा सकते हैं। आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बहुत तरीके के टेक्सचर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी आउटलाइन के बारे में कि शेप के आउटलाइन में भी आप डल कलर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कलर हटाना है तो आप नो कलर कर दीजिए, ठीक है। अगर कलर का साइज़ वगैरह जैसा भी आपको रखना है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। उसके बाद आप इसके आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप हमारा शेप का इफ़ेक्ट भी आता है कि आपको यहाँ पे शेडो इफेक्ट डालना हो, या हमने अपनी पहले वाली वीडियो में भी समझाया था इस बारे में जब हम पिक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे उसमें टाइम भी हमें ये इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। तो ये वही सेम काम करेंगे। जैसे आपको शेडो देनी है तो आप यहाँ पे शेडो दे सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक शेडो दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक शेडो दी है, ठीक है। इसमें तो फिलहाल के लिए कुछ खास अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं एक नॉर्मल शेप ले लेता हूँ जिसपे इफेक्ट डाल के दिखा देते हैं आपको हम, ठीक है। ये देखिए, और अगर रिफ्लेक्शन डालना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। जितना डार्क रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हो तो हटा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नो शेडो कर दिया तो हमारी जो शेडो है वो हट गई है, ठीक है। इसी तरह से ग्लो वगैरह हो गया, 3D वगैरह हो गया, आप कोई भी इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो। जो भी इफेक्ट डालोगे वो हटाने के लिए भी इसी में मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा वर्ड आर्ट स्टाइल। पर वर्ड आर्ट स्टाइल का हम यूज़ जब भी कर पाएंगे जब हम इस जो शेप है इसके अंदर कुछ लिख पाते हैं। अगर हम इस शेप के अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करेंगे।
हम जैसे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर देते हैं तो देखिए हमें कर्सर मिल गया लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने राम नाम लिखा, ठीक है। और मैं जैसे इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए स्टाइल वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली कलर भी दे सकते हो टेक्स्ट का, ठीक है, और उसके आउटलाइन का भी दे सकते हो। फिलहाल आउटलाइन का तो आपके ऊपर इच्छा करती है कि आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर फिर अंदर में अलग रखना चाहते हैं तो अंदर में रख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट के भी वही सेम इफेक्ट आ गए कि आप रिफ्लेक्शन वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। 3D रोटेशंस देना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म की तरह तो वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आती है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं कि वर्टिकल में रखना है, हॉरिजॉन्टल में रखना है, या किस तरह से रखना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ। यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में आता है टॉप, मिडल एंड बॉटम। हम इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, आपको जहाँ भी अपना टेक्स्ट रखना है। उसके बाद हमें आता है पोजीशन। पोजीशन के बारे में तो हमने पहले भी बात करी है ऑनलाइन पिक्चर्स की में, कि पोजीशन का काम होता है कि हम इस जो टेक्स्ट है इसको कहाँ पे मूवमेंट रखते हैं। अगर आपने मेरी वो नई वीडियो देखी है तो आप पहले मेरी वो वीडियो जाकर देखिए। उसके बाद ये सारा चीज़ हमने उसी में ही आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। और शेप का हमारा इतना ही होता है बस इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब शेप डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं आइकन्स में। आइकन्स में क्या काम होता है कि हम अपने आइकन्स यहाँ पे, आपके लिए पहली बात तो आइकन्स लेने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप आइकन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको जिस तरह का आइकन चाहिए, अगर आप चाहो तो सर्च भी मार सकते हो, और अगर आप सर्च नहीं मारना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी में जाके वो आइकन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोर का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, आप देख सकते हैं कि हमें एक मोर का आइकन मिल गया। मैं इसे छोटा या बड़ा जैसे मर्जी रख सकता हूँ। और अगर मुझे इसे कलर वगैरह देना होगा तो मैं यहाँ से कलर भी दे देता हूँ। अच्छा, ये तो वो है, एक सेकेंड, यहाँ से दे देते हैं हम इसका कलर, ठीक है। आप जैसे मर्जी देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए आउटलाइंस भी आती है, ठीक है। और वही सारी शेड्स निकल के आ गई फिर से पहले की तरह, जैसे पहले आई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आइकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 3D मॉडल। 3D मॉडल में क्या है कि हम अपने 3D मॉडल्स वगैरह ला सकते हैं। बच्चों के लिए होता है ये, बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, कि कुछ चीज़ों को बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे दिखती है 3D में, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जैसे डायनासोर्स ले लेता हूँ। तो डायनासोर में देखो यहाँ पे अलग अलग डायनासोर्स के कुछ 3D मॉडल्स है, तो इसमें से मैं एक यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ। चलिए मैं ये ले लेता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे 3D मॉडल इंसर्ट होना चालू हो जाएगा। 3D मॉडल है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एकदम से आए, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपके इंटरनेट पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 3D मॉडल आ गया। आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और बस काफ़ी है। इसके बाद हमें यहाँ पे 3D में रोटेशन भी दे सकते हैं। देख सकते हैं आप कि 3D में रोटेशन में देखो कैसे दिखेगा। आप इसी तरीके से और भी 3D मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आप 3D में देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं इसे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकती है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और आप जो भी आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।